क्या है बेडू, बड़े अर्जेंट में हमको बुलाया है? मेरी शादी करने के लिए घर में सभी ने फैसला कर लिया है। जो बात तुझे खुशी से उछल के बतानी चाहिए वो बात तू रोनी सूरत करके बता रहा है। हाँ, जिंदगी की नई कहानी टीवी में लॉन्च होने जा रही है। ये कोई तमाशा है क्या? कैसे दोस्त हो तुम लोग? मुझे दिलासा देने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे तुम लोग। हाँ? तू क्यों गुस्से में गर्म हो रहा है? जब हम अपने पिताजी से कहते हैं कि जवानी हमसे सही नहीं जाती, हमारी शादी करवा दो, तो वो कहते हैं तू क्या AR रहमान बन गया है? पहले कुछ बन जा फिर सोचूंगा। अरे अपने घर की भी यही दशा है। मेरे बाप ने एक लड़की दिखाई, पूछा ये कैसी है, मैंने कहा बहुत अच्छी है। डैडी ने कहा थैंक्स मेरे बेटे, अभी के अभी तुम शादी करा दो। मैं रोते हुए कहा लेकिन मुझे बाद में पता चला ये लड़की उन्होंने अपने लिए देखी है। इस गंदी दुनिया में इधर उधर कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं, उसमें से एक है तुम्हारे भाई और भाभी। वो दोनों भगवान का रूप है। उनका मूड चेंज होने से पहले तू हाँ कर दे। बकवास बंद कर। फिर मेरे प्यार का क्या होगा? सुनो, मैं लव मैरिज करने की सोच रहा हूँ। ए विशाल, तूने किसी को प्रपोज किया क्या? एक्सक्यूज मी, वो सिर्फ लड़कियों को ही प्रपोज करेगा। ए साले, निचोड़ के रख दूंगी। तू फिक्र मत कर विशाल, तुझे एक लड़की से पहले प्यार भी तो करना है ना। क्यों ना हम कल से कॉलेज के सामने अपनी ड्यूटी शुरू कर दें, तेरा काम बन जाएगा। लो, मैंने MG रोड की कॉलेज में बहुत ट्राई किया है। जब भी मैं वहाँ कोई लड़की देखता हूँ तो मुझे उसके लिए वो फीलिंग्स ही नहीं होती। मेरे पिताजी के जमाने में जो था। ये छोटी छोटी बातें हम तक क्यों लेकर आ रहे हैं? चलो ठीक है। क्या बात है, आज होम मिनिस्टर बहुत गुस्से में आ रहे हैं। क्या है डैडी ये सब? मेरा और कमिश्नर का झगड़ा हुआ 4 दिन नहीं हुआ और आप इतना बड़ा खेल खेल गए। मैं खेल जो भी खेलता हूँ तो क्या मैं तुमसे पूछकर खेलता हूँ साहब? आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हर काम के लिए एक प्लानिंग होती है। अरे जो शराब नहीं पीता उसे जबरदस्ती पिला के मरवाएंगे तो शक नहीं होगा। ये क्या बात कर रहे हो तुम? उसे शराब पीने की आदत नहीं थी क्या? नहीं जानते आप? पिलाते समय उसने मुझे बताया नहीं। आप इस तरह के काम करते रहेंगे तो मेरी इज्जत तो खराब ही होगी और मेरा CM बनने का सपना बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मैं राजनीति में रहूं या नहीं? क्या पागलपन की बात कर रहे हो? तुझे ऊंची कुर्सी पे बिठाने के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ। डैडी, डैडी, क्या है बेटा? डैडी, मैंने आज मीठा बनाया है, खाओ ना डैडी। अरे भैया, भैया तुम भी आए हो, मैंने स्वीट बनाई है, जाए यहाँ खाओ ना से। भैया। अपना ये रुबाब असेंबली में दिखाना, घर में नहीं। मेरी ये बच्ची पैदा होने के बाद ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इस घर की देवी है ये, पालो इसे। बेटा आओ, बेटा आओ, हम लोग साथ साथ खाएंगे। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग अंकल। ये देखिए आ गया आपका पोता। आपकी वजह से आज ये गुल खिला रहा है। पहले इसे कंट्रोल में रखो। दादा और पोता मिलके बार बार मुझे मुसीबत में डालते हैं। पैदा करने वाले बाप को ही आंख दिखा रहा है। बनेगा, ये CM जरूर बनेगा। इसका अंदाज मुझे बता रहा है ये क्या है। क्यों जूनियर, कुछ गलत हो गया क्या? ओहो, होम मिनिस्टर ने डांट दिया इसलिए? हाँ? देखो बेटा, लड़कियां एक फूल की तरह होती है। फूलों को तोड़ो मत, बस तुझे जो चाहिए वो मुझे बता दे। वो फूल चांद पे भी रहेगा ना तो उसे लाके तेरे बदन की खुशबू बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए कोई टेंशन मत ले यार। हाँ क्या बात है सीताराम? जी मालिक। कामकाज कहाँ तक पहुँचा? और 1-2 महीना लगेगा मालिक, सब काम हो जाएगा। कैसे इंसान हो तुम? हमें क्या पराया समझ रहे हो? तुम तो हमारे घर के सदस्य हो, कोई भी मदद मांगने के लिए आते नहीं हो तुम। तुम्हारे पिताजी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मालिक, आपकी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, इसी हिम्मत से मैं अपना घर चला रहा हूँ। हमेशा खुददार रहे हो तुम। इसमें एक साइन चाहिए। अरे सीताराम, सीताराम, ये देखो, ये साड़ी मैंने तुम्हारी बेटी के लिए ली है। अरे देखो तो, ले लो और उसे कहना कि ये मैंने खरीदी है उसके लिए। अरे बेटा जी अभी क्यों दे रही हो? गृह प्रवेश के दिन आओगी तो तुम खुद दे देना। हाँ, तब तुम मुझे बुलाओगे ना? हाँ तेरी कसम। अच्छे सीताराम। क्या सीताराम, तेरी बेटी को आज उसने साड़ी दे दी? इसका मतलब वो जवान हो गई है, कोई आवारा नहीं। शरीफ इंसान के साथ उसका रिश्ता जोड़ दो, मैं शादी करवा के दूंगा, समझे? अच्छी बात है मालिक, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ।
इसको इस तरह फंसाते हैं। मेरी गुड़िया। संभल के बाबा। कमान कमान। मैं कैसे दिख रही हूँ दादी? बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती हो। मैं भी पहली बार जब साड़ी पहनी थी बिल्कुल तेरी तरह लग रही थी। क्या दादा? दादी जब भी सच बोलती है तुम झूठ बोलते उस हो। नजर से तेरे दादा ने कभी मुझे देखा ही नहीं। गौरी, गौरी इधर आ तो। देख, मैं तेरे लिए गिन्नियों का हार लेकर आई हूँ। तू रेडियो स्टेशन में ये हार पहनकर जाना। अरे देख वाह तो, वाह कितनी वाह अच्छी वाह लग वाह रही वाह। है। ये तो बहुत पुराना फैशन है। एक न्यू जनरेशन को ओल्ड जनरेशन उस हिसाब से सोचेगी तब समझ पाएगी। इसलिए मैं एक तोहफा लाई हूँ, समझी? व्हाइट मेटल मैचिंग मैचिंग, बहुत बढ़िया लगेगा। अब कितनी अच्छी लग रही हो, देखा? गौरी हाँ, आज तू रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम करने जा रही है, इसलिए मैं तेरे लिए नया वायलिन लेके आया हूँ। वाह, क्लासिक, एक्सीलेंट, थैंक यू पापा। अरे तेरी पायल गिर गई बेटा, ला मैं पहना देता हूँ। अरे छोड़ो डैडी, मैं पहन लूंगी। ये सब तुझे पहना पहना के ही तो बड़ा किया है। चल चुप कर, पैर आगे करो। क्या है डैडी, आज आपका मूड बहुत अच्छा है। कुछ नहीं बेटा, जब मेरे मालिक ने मुझसे पूछा तेरी बेटी साड़ी पहने लायक हो गई है, तो मुझे एहसास हुआ कि तू शादी के लायक हो गया है। गौरी, शादी के बाद तुम हम सबको छोड़ के चली जाओगी ना? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं किसकी बेटी हूँ जानते हैं ना? जो लड़का मुझसे शादी करेगा उसके गले में प्यार का फंदा डाल के मैं इसी घर में रख लूंगी, ठीक है ना? जी हाँ, तू उसे क्या समझता था? ये मेरी पोती है, समझा? बाप रे, कितनी अच्छी जोड़ी है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? नीलू। ओह, नीलांबिके। उसका नाम ना विशाल है। वो मेरा देवर है। अच्छा, देखो, दूरबीन लगा के ढूंढोगी तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। बहुत होशियार है, अच्छा कमाता भी है। तुम्हें पसंद है तो बोलो, अगले त्योहार से पहले शादी कर दूंगी। अरे रे, अभी से? तुम तो बहुत ही फास्ट हो। मैंने तो कहा था त्योहार से पहले। मेरी लास्ट त्योहार में ही शादी हो गई है। तो मंगलसूत्र जेब में रख के क्यों घूम रही हो? गले में बांधने से स्किन एलर्जी होती है, तुम्हें नहीं होती आंटी? अरे रे, नहीं होती, हमारे खानदान में किसी को नहीं होती। चलती हूँ। हाँ, बाय। क्या फैशन है। अरे भाभी, हम इस सुपरमार्केट में सामान खरीदने आए हैं, कोई लड़की लेने नहीं। और क्या करती? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितनी लड़कियों की फोटो दिखाई है तुझे? तूने एक भी पसंद की है? आजकल इतनी बड़ी उम्र हो गई थी। मैं बात कर रही हूँ, मेरी ओर देख। स्लो क्या स्लो? मैं अब चुप नहीं रहूंगी। बिल दीजिए घर पे प्लीज। जाते ही गणेश से कह के आंख बंद करके एक फोटो निकाल लूंगी, बस। भाभी, तुम टेंशन क्यों लेती हो? जब सही वक्त आएगा तब ऊपर वाला मेरे लिए स्पेशल लड़की भेजेगा। भाभी, पहले तुम शॉपिंग कर लो, मुझे टेंशन मत दो। टेंशन? अरे इसका टेस्ट ही अलग है, इसका ब्रांड भी अलग है, इसका ब्रांड भी अलग है, इसमें मजा आ रहा है। क्या मजा है, कैसा लगा? हाँ, क्या मजा, कैसा ये लगा? क्या तुम लोग चिमनी से धुआं निकाल रहे हो? इसीलिए हमारे देश की हालत बिगड़ रही है। चल चल।
गॉड, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। अगर सही वक्त पर आके आपने मेरी जान ही बचाई होती, वो मेरे सर पर गिर जाता। अरे थैंक यू वेरी मच। बाय। ये गुलाब बहुत अच्छा है, मैं ले लूं क्या? थैंक यू। ये विशाल मुझे बताए बिना ही इतना बड़ा एपिसोड चला रहा है। ए विशाल, विशाल! हाय गौरी, हाय। शे ऑटो ऑटो ऑटो। विशाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज का प्रोग्राम तुझे याद नहीं है अपनी क्या? बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ। हटो। ऑल राइट। ब्यूटीफुल विशाल, ब्यूटीफुल। ये किसके किस्मत में होगी? वो सब बाद में सोचेंगे। वो लड़की कौन है वो पता लगाना होगा। हाँ, मैं 6:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो यार। हाँ? कितनी बार समझाऊं तुझे? अंदर मेरा फ्रेंड है, मिलना है, जाने दो सर। चला जा जहाँ से, आना मत। अरे ये इस तरह क्यों मार रहा है ऐसे? हटाओ, मोटे आगे से हटाओ, जल्दी से हटाओ पीछे। जल्दी करो। कौन है भाई ये? सीसीबी अफसर विशाल। क्या हो गया सर? तुम्हारे रेडियो स्टेशन में टेररिस्ट आ गए हैं, टेररिस्ट, समझे? बहुत टेंशन हो गई है। सबको कवर करना, किसी को छोड़ना मत। ओवर। कौन हो तुम लोग? कौन हो? क्या करने आए हो? जब यूनिफॉर्म पहन के आएंगे तभी पहचानोगे क्या? हे, बताओ इसे। ये सर। ये कौन है? सुबह पेपर देख लेना, कौन है पता चल जाएगा। यहाँ किसी को आने जाने मत देना, सब सील कर दो। कम ऑन, गो फास्ट, बी अलर्ट। Who are you? ये पूरा एरिया मेरे कंट्रोल में है। क्या तुम आतंकवादी हो? नो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सीसीबी अफसर विशाल। अंदर क्या चल रहा है? महिला कॉलेज की लड़कियां प्रोग्राम कर रही हैं। तुमने उन्हें चेक किया क्या? तलाशी लेने जैसा उनके पास क्या है लूट में सर? से सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, RDX पाउडर भी मिल सकता है। ऑफिसर, यस चेक सर, एवरीथिंग। यस सर। सर यहाँ कुछ भी नहीं है सर। शट अप। भाभी मुझे ये अच्छा लगता है, भाभी मुझे वो अच्छा लगता है। हाथ डाल के जो मर्जी आई मेरे किचन से खाते मेरी रहे। बात तो सुनो। लेकिन आज तक तुम लोगों ने मुझसे बात छुपा के रखी। नालायक लोग, तुमने मुझसे बात छुपाई, मुझसे झूठ बोलते रहे, मुझे बेवकूफ बनाते रहे तुम लोग। हाँ, कितना बेवकूफ बनाया मुझे बताया क्यों नहीं, छुपाई क्यों मुझसे बात? भाभी, ये लव स्टोरी इसने हमसे भी छुपा के रखी है। हम गुनहगार नहीं है, या अल्लाह। बकवास बंद करो तुम लोग, वरना तोड़ के रख दूंगा। इनकी बात मत सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। इससे कहो मुझसे बात न करे, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। ए, बात मत करना। भाभी का मतलब क्या है? तेरी माँ है वो, समझा? इन्होंने अपनी गोद में उठा के तुझे बचपन से पाला है, समझा क्या? ऐसी माँ से तूने अपनी लव स्टोरी छुपा के हमें भी लफर बना दिया। इतने दिनों से फोटो लेकर घूम रही थी इसके पीछे। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझसे इसे जरा भी प्यार होता तो ऐसा नहीं करता। एक झटके में इसने मुझे पराया कर दिया। अरे भाभी, मुझे पैदा किया उस माँ की कसम नहीं, जो मेरे सामने खड़ी उस माँ की कसम खाकर कहता हूँ। जब तुमने उसे देखा था उसी वक्त मैंने उसे देखा था। अरे रे, मैंने अपने बच्चे को क्या क्या कह दिया। और नहीं तो क्या, मैं कब से तुमसे बोल रहा हूँ मगर तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो। खैर छोड़ो। मुझे लड़की बहुत पसंद आई। मुझे भी वो लड़की अच्छी तो लगती है, पर भैया को भी तो पसंद आनी चाहिए। हम दोनों को तो पसंद है ना। अब तुम्हारे भाई को पसंद आए
या ना आए। क्या है वो जो मुझे पसंद आए या ना आए, बताओ मुझे। आप आ गए भैया। वो क्या है ना जी, आज मैंने पनीर कोरमा बनाया था, हम सबको तो वो पसंद है। भैया को पसंद आएगा कि नहीं, तुम्हें पसंद आए या नहीं आए, पेट भर को तो खाओगे, यही मैं कह रही थी। वो पनीर कोरमा तुम ही लोग खाओ, मुझे बहरा मत समझो। फिर ये मीटिंग काहे की है, कोई लफड़े की तैयारी है क्या? नहीं भैया, जैसे भगवान का जल्दी से प्रमोशन होने के लिए किस भगवान के सामने पूजा करनी चाहिए, इस बात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं समझा था मेरे साथ सीता और लक्ष्मण ही है, लेकिन अब उसमें 3 बंदर भी शामिल हो गए हैं। तुम हो बहुत बड़े श्री रामचंद्र, जाओ नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ, जाओ जाओ जल्दी करना। बाय भैया। देखो मैं अब कुछ नहीं जानती, वो लड़की इस घर की बहू बननी ही चाहिए। हमारे तय करने से क्या होगा, वो लड़की भी तो राजी होनी चाहिए। कल से तेरा और कुछ काम नहीं, बस यही ड्यूटी है, उस लड़की को इस घर की बहू बना के लाने की ड्यूटी।